सो लास्ट टाइम हमने टाइम डायलेशन के बारे में देखा था। डायलेशन मीन टाइम का स्ट्रेच हो जाना या एक्सपैंड हो जाना, मतलब ये वाला जो टाइम होता है, जो न्यू टाइम है आपके पास, वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दैट प्रीवियस वन। तो आप कह सकते हो जो क्लॉक्स है ट्रेस्ट एंड टिक्स मोर रैपिडली, यानी कि आपके पास रेस्ट पे क्लॉक्स होती हैं वो जल्दी से टिक कर रही होती हैं, यानी कि उसका टाइम जो है वो फास्ट होता है, जबकि मूविंग क्लॉक का जो टिक होता है वो स्लो होता है। सो आपके पास कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, टाइम जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। प्रॉपर टाइम आपके पास वो टाइम जो कि आप एवरीडे लाइफ में मेजर कर रहे होते हो, ठीक है, प्रॉपर टाइम कहलाता है। अब अगर आप रेस्ट पे हो और आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर आप दो इवेंट्स के दरमियान टाइम मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, आपका प्रॉपर टाइम, यानी कि ठीक ठीक वाला टाइम जी, जो हम हमेशा से लेते आए हैं, ठीक है। और इसकी क्या वैल्यू होती है, टी इज इक्वल टू टी नॉट, इसको आप टी नॉट कह सकते हो। एक और टर्म है आपके पास रिलेटिविस्टिक टाइम, बट अगर आपके पास आपका ऑब्जर्वर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी, या फिर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी, तो हमारे पास जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है, रिलेटिविस्टिक टाइम, यानी कि वो अब प्रॉपर टाइम नहीं रहा, ठीक है। अब ये जो टाइम नया टाइम आएगा वो डायलेट हो जाएगा। तो देखिएगा इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का होता है, t is equal to t naught square over 1 over square root of 1 minus v square over c square, ठीक है। ये आपके पास इसकी फॉर्मूला आप कह सकते हो आ गया है, ठीक है। यहाँ पे जो v है वो स्पीड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है, और जो c है वो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट कहलाती है। और ये जो पूरा फैक्टर होता है ये आपके पास लेस देन 1 होता है, तो आप कह सकते हो कि हमारे पास जो t है, ठीक है, ये पूरा फैक्टर आपके पास लेस देन 1 है, तो आप कह सकते हो कि हमारे पास जो t है वो लेस देन होगा दिस वन टाइम, ठीक है। इट मीन्स कि ये वाला जो टाइम है ये अब एक बहुत बड़ा इंटरवल जो है वो कंटेन करता है, अगर ये वाला टाइम जो है वो छोटा इंटरवल कंटेन कर रहा है, यानी कि ये वाला जो टाइम है ये आपके पास डायलेट हो जाता है या स्ट्रेच कर जाता है। ये देखिएगा, ऐसा क्वांटिटी इज लेस देन 1, तो t जो है वो ग्रेटर होगा ना, सो t इज ग्रेटर देन the time has dilated or stretched due to the relative motion of observer and frame of reference. Applications are the amazing result applies to all timing processes like physical, chemical and biological processes. Even the aging process of the human bodies is slowed by the motion very high speed. कहते हैं ये जो टाइम डायलेशन का प्रोसेस है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आगे जाके आप इसकी मज़ीद एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, बट वो आपको मैं एक मिस्ट्री बता देती हूँ जो हमने पढ़ी है, काफ़ी बार उसके बारे में सुना है कि अगर आपके पास 2 ट्विन्स हों, ठीक है, 2 ट्विन्स भाई हैं जी, एक को आपने क्या किया, दोनों को अर्थ से एक स्पेसशिप में बिठाया है, ठीक है, एक को आप लेके गए हो, ठीक है, एक को आपने ज़मीन पे छोड़ दिया, ठीक है, वो उधर ही रह गया, बट एक जो है वो स्पेसशिप में अपने मोशन कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, वो जा रहा है जी एक प्लैनेट की तरफ, ठीक है, प्लैनेट की तरफ जाता है एंड देन अगेन वहाँ से जी टर्न करके पीछे की तरफ आते हैं ज़मीन की तरफ, ठीक है, वो अब पीछे की तरफ आ रहा है। बट हमारे पास जो हम देखते हैं एज अ रिज़ल्ट, हमारे पास जो बंदा ज़मीन पे था वो बूढ़ा हो चुका है, बट जो बंदा स्पेसशिप में था जी वो जवान है। अजीब बात है, इट मीन्स कि उसका जो टाइम है वो स्लो डाउन हो गया था। अगर टाइम स्लो डाउन हो जाए तो इस तरह एजिंग प्रोसेस जो है वो भी क्या हो सकता है, स्लो हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि एट वेरी हाई स्पीड हमारे पास जो एजिंग प्रोसेस है ये भी स्लो हो जाता है। ये भी सिर्फ एक मिस्ट्री है, आपके पास कोई एज सच एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट या कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी एक कहानी सुना देती हूँ आपको, ठीक है। आप एक बंदा जी आपके पास एक कमरे में खड़ा है, ठीक है, वो जो बड़े बड़े कमरे नहीं होते फॉर्म्स वगैरह में, लैंड्स में, ठीक है, ज़मीनों में जो होते हैं, बाहर क्या है एक सीढ़ी पड़ी है, ठीक है, वहाँ पे एक बंदा जो है सीढ़ी के पास खड़ा है, ठीक है। अब कमरे की जो लेंथ है आपके पास सपोज के वो 10 है, ओके, और जो सीढ़ी है वो आपके पास 12 मीटर है। तो जो बंदा उस कमरे में खड़ा है ना वो कहता है कि सीढ़ी को मतलब लेके अंदर आ जाओ ना, आ जाएगी। अब वो बंदा सीढ़ी को लेके भाग पड़ता है जी, वो भाग पड़ता है और भागते हुए कमरे की तरफ आता है। अब वो बंदा खिड़की से झांक के देख रहा है कि सीढ़ी की लेंथ उसको जो है वो कम लग रही है, ठीक है, कि वो आराम से कमरे में आ जाएगी, बट जैसे ही वो उसको रूम में रखते हैं वो उधर फिक्स नहीं आती। इट मीन्स कि अगर वो बंदा बहुत तेज स्पीड से भाग रहा है तो हमें सीढ़ी छोटी जो है शुरू हो जाती है, बट ऐसा असल में कुछ नहीं होता, ठीक है। इफ़ यू आर इन मोशन relative to 2 points that are a fixed distance apart, the distance between 2 points appear to be shorter than when you were at rest relative to them, ठीक है। जब आप रेस्ट पे होते हो वो डिस्टेंस आपको बड़ा लग रहा होता है, बट अगर आप मूव कर रहे हो तो वही डिस्टेंस आपको छोटा लग रहा होता है। वही सीढ़ी वाली एग्जाम्पल है।
दिस इफेक्ट इज नोन एज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इस चीज़ को आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हो। तो आप यहाँ पे ये चीज़ कह रहे हो कि हमारे पास अगर आप ऑब्जर्वर या फिर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी स्पीड से मूव कर रहा है तो आपको जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है दिखाई देती है। लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि शॉर्ट हो जाती है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हैपन्स ओनली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बट कंडीशन ये है कि हमेशा हमेशा along the direction of motion होगी। No such contraction would be observed perpendicular to the direction of motion। 90 डिग्री के एंगल पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। And the frame of reference are even। नेक्स्ट जहाँ पे जी दो टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे, प्रॉपर लेंथ, वो लेंथ जो कि आप जब रेस्ट पे होते हो और आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है, इनर्शियल होता है, वो मेयर कर रहे होते हो, तो वो हमारे पास उसकी लेंथ कहलाती है। लेंथ बेसिकली क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। और एक टर्म है आपके पास रिलेटिविस्टिक लेंथ। इफ एन ऑब्जर्वर इन ऑब्जेक्ट आर इन रिलेटिव मोशन विद स्पीड v, तो हमारे पास जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिएगा। शुरू में आपके पास ये है, बट अगर जैसे जैसे आपके पास वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, आप देख रहे हो आपकी लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है। और ये किसके बराबर होता है, L इज इक्वल टू L नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। वहाँ पे डिवीजन में था, बट यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। कहता है इफ द क्वांटिटी इज लेस देन 1 सो द प्रॉपर लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिलेटिविस्टिक लेंथ। अब देखिए ये वाला जो फैक्टर है, ये आपके पास लेस देन 1 है ना, ठीक है। बट तो इस केस में अगर ये लेस देन 1 है, इट मीन्स कि L नॉट इज ग्रेटर देन L। हमारे पास L नॉट हमेशा क्या होती है, दैट इज द प्रॉपर लेंथ, वो बड़ी होती है। और अगर आप मूव कर रहे हो तो ये लेंथ आती है L, और ये हमेशा आपके पास क्या होती है जी, छोटी होती है ये वाली, ठीक है। थैंक यू।